बलूचिस्तान के मसाइल पर बात होती है, आवाज़ उठाई जा रही है मुख्तलिफ हलकों में कि बलूचिस्तान में कुछ ऐसे मसाइल पैदा हो चुके हैं जिनको हल करना अब नागुज़ीर हो चुका है। वो कि बहुत अरसे दराज से इस बात की कोशिशें हो रही हैं, इस बात के दावे किए जा रहे हैं कि बलूचियों के मसाइल को हल किया जाएगा। जो अफराद जो पाकिस्तानी सूबे बलूचिस्तान में रहते हैं उनके मसाइल हल किए जाएंगे, जो महरूमियाँ वहाँ पाई जाती हैं उनको हल किया जाएगा और उनके जो हुकूक हैं, जो पाकिस्तानी होने के नाते उनके हुकूक हैं, यकीनन वो दिए जाएंगे। अब हुकूक हैं क्या, मसाइल हैं क्या और क्या महरूमियाँ हैं जो फेस कर रहे हैं यहाँ के रहने वाले पाकिस्तानी शहरी, वो मसाइल उन्हीं के हम ज़बानी सुनेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। यूँ तो कहा जाता है कि सड़कें नहीं हैं, टूट फूट का शिकार है सड़कें, मोहल्ले वहाँ पर पानी से शायद पानी भी उनको मैसर नहीं है, बिजली का जो मसला है तो वो भी यकीनन पूरे पाकिस्तान का है। अब बलूचिस्तान के रहने वाले अफराद कहते क्या हैं, पाकिस्तानी शहरी जो बलूचिस्तान में रहते हैं वो अपनी ज़बान से क्या बताते हैं, आइए इसी को डिस्कवर करते हैं आज असाइनमेंट पे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में, और सूबे बलूचिस्तान आने का मकसद ये है कि यहाँ पर बात की जाए उन लोगों से जो सूबे में रहते हैं और बलूचिस्तान में जो एहसास से महरूमी और जो एहसास पाया जाता है कि इनको महरूम रखा गया है, दानिस्ता तौर पर रखा गया है या गैर दानिस्ता तौर पर रखा गया है, आखिर वो महरूमी है क्या, वो एहसास महरूमी है क्या जिसमें ये मुब्तला है। और अब इस हद तक वो बढ़ चुकी है, वो एहसास इस हद तक बढ़ चुका है, महरूमी का एहसास इस हद तक हो चुका है कि अब कुछ और सुनने में आता है जो कि सालमियत के खिलाफ है। और यकीनन कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी ये नहीं चाहता कि इस तरह का एहसास जो एहसास महरूमी इस हद तक बढ़ जाए कि जिसमें कुछ और कहा जाने लगे, जिसमें जोग्राफियाई हुदूद की पासदारी ना हो पाए, जिसमें पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सालमियत पर कोई क्वेश्चन मार्क खुदा न खास्ता है, तो यकीनन हर पाकिस्तानी उसकी मजम्मत करता है और गवर्नमेंट भी यही कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने किया क्या, इनको वो हुकूक दिए नहीं, बलूचिस्तान में बसने वाले लोगों को हुकूक दिए नहीं, खा कोई सी भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, और इसी तरह से इनके मसाइल बढ़ते ही चले गए। तो सुबह बलूचिस्तान आने का मकसद ये है कि असाइनमेंट में हम फोकस कर सकें, लोगों से बात कर सकें और पूछ सकें कि आखिर मसाइल उनको क्या हैं, आखिर शिकायतें उनको हैं क्या। तो आइए चल के लोगों से ही बात करते हैं जो कि सुबह बलूचिस्तान में रहते हैं। नाम क्या आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा नाम है आपका। तो ये बताएं गुलाम मुस्तफ़ा, ये रिंद मार्केट है ये सुबह बलूचिस्तान है जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं। आप बलूचिस्तान में कब से रहते हैं? हम 20 साल से। 20 साल से। इससे पहले कहाँ रहते थे? नवाबशाह से। नवाबशाह, सुबह सिंध में नवाबशाह। अच्छा, वैसे आप बलूची हैं, बलूचिस्तान से ताल्लुक है? नहीं, मेरा सिंध से ताल्लुक है लेकिन अभी बलूचिस्तान। अच्छा, यहाँ पर बलूचिस्तान में पंजाबी रहे, सिंधी रहे, पठान रहे, कोई मसला तो नहीं है यहाँ पर? कुछ ऐसी बात तो नहीं है कि जी ये उस सूबे का है, ये इस सूबे का क्यों आ गया यहाँ पे रहने? ऐसा तो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, कोई भी कौम रह सकती है, भले पंजाबी हो, बलोच हो, पठान हो, उर्दू स्पीकिंग हो, मसला नहीं। सब पाकिस्तानी है, सब पाकिस्तानी। जैसे कि इन्होंने भी कहा कि सब पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में कोई रहने वाला शख्स यहाँ पर रह सकता है, उसको मुकम्मल आज़ादी है कारोबार की, रिहाइश की, जो यहाँ पे पढ़ना चाहता है पढ़े, जो यहाँ पर कोर की काम करना चाहता है करे। आपका क्या नाम है? सईद अहमद। अच्छा सईद अहमद, ये जो आवाज़ें आ रही हैं इस तरह की, जो एहसास महरूमी बलूचिस्तान में है, तो वो एहसास महरूमी क्या है, क्या मसला क्या है यहाँ पर? कुछ भी नहीं, ये आवाज़ ही सबकी अपनी है, कुछ भी नहीं है। कारोबार इधर टाइट है, हर कोई काम करता है, कारोबार है, बस शुक्र है अल्लाह का, गुजारा होता है। हाँ। तो क्यों महरूमी का एहसास तो नहीं है यहाँ पे लोगों को कि जी यहाँ? नहीं, कुछ भी। बंदे खुद पे डरते हैं। एक हड़ताल होता है, हड़ताल में सब बंदे खुद बंद कर देते हैं। हड़ताल कौन करता है? कौन भी होवे, किसी का भी होवे, ऐसा नहीं है, तो हर किसी का हड़ताल है इधर। अभी किसी का बच्चा मर जाता है फिर भी हड़ताल है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सेट है, हर चीज सेट है, सब कुछ सही है यहाँ पर, कोई ऐसा मसला, कोई प्रॉब्लम है नहीं, जैसा कि अमूमन कहा जाता है। आप देख रहे हैं मेरे इर्द गिर्द जो लोग खड़े हुए हैं, जाहिर है कि सुबह बलूचिस्तान में ही ये लोग रहते हैं। आपका नाम क्या है? अच्छा, आप यहाँ पर क्या कारोबार करते हैं, काम करते हैं, क्या काम करते हैं आप? मैं पीढ़ी में माल बेचता हूँ जी, बकरियाँ बेचता हूँ। बकरियाँ बेचते हैं आप, ठीक है। तो बलूची, आप बलूची है ना? अच्छा, तो बलूचिस्तान को मसाइल हैं बलूचिस्तान में, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट ने कुछ सहूलतें नहीं दी, क्या मसला क्या है यहाँ पे? सहूलतें है, पानी बिजली, इस लोगों की वजह से ये फैक्ट्रियों का पानी, बेरोजगारी बहुत है। अच्छा, तो गवर्नमेंट क्या करे उसमें, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को आवाम के लिए खिदमत करना चाहिए ना, और क्या करना चाहिए, यही गवर्नमेंट है जो यही मसला है असल में, और कोई नहीं है। ठीक है जी, जिस तरह से जी आप क्या बता रहे हैं?
यहाँ पे अक्सर चोरियाँ भी बहुत होते हैं, चोरी हालात ख़राब है, लोग डरते हैं, वे में गलियों में आना जाना मुश्किल है। अच्छा, मतलब क्या डरते क्या है, क्यों गलियों में आना जाना क्यों मुश्किल है? चोरी वगैरह, डकैती और अमन अमान के मसाइल हैं। तो पुलिस क्या करती है यहाँ पे? बलूचिस्तान की जो पुलिस है वो क्या करती है? हाल फिलहाल तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। कुछ नहीं करती वो? तो कुछ नजर नहीं आ रहा। चेक पोस्ट बनाई, वहाँ बैठते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, गश्त करते हैं? नहीं, वो तो आगे बड़ी बात है जो बैठे हुए हैं, मगर गली में जो हालात है आजकल, चोरी वगैरह जो होते हैं ना, बहुत आम है। रोडों पे होते हैं, मेन रोड पे, गलियों में, दुकानों में लूटमार वगैरह अक्सर होता रहता है। कब से हो रहा है ये? काफी अरसे से। काफी अरसे से ही हो रहा है? हाँ, काफी अरसे से। अच्छा, यहाँ पे और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे? बेरोजगारी, महंगाई, ये आम मसला जो है वो तो पूरे पाकिस्तान में है। वो तो पूरे पाकिस्तान में। ये तो नहीं है कि सिर्फ बलूचिस्तान में महंगाई है, सिर्फ बलूचिस्तान में गुर्बत है। नहीं, पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान के हालात आपके सामने। पाकिस्तान में कहाँ गए हैं आप? कहीं और शहरों में भी यकीनन गए होंगे आप? हाल फिलहाल तो हम जो है यहीं पे रहते हैं, यहीं के। हाँ, बलूचिस्तान से बाहर कहीं गए? कराची जाना होता है? जाना होता है। लाहौर जाना हुआ? बिल्कुल। तो वहाँ पर क्या देखा? कोई मसला मसाइल, मतलब वहाँ पर तो इस तरह है कि हमारा हमेशा उधर आना जाना नहीं है, कभी कभार इस तरह हुआ तो कभी एक दिन से तो पता नहीं चलता कि उधर क्या है क्या नहीं है। प्रॉब्लम ये मसला ये कि यहाँ पे हड़तालें वगैरह होती है तो हुकूमत को, गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं होती है, नुकसान हम लोगों को होती है। कारोबारी मरकज हम लोगों के, दुकानें वगैरह बंद होते हैं, हड़ताल करते हैं, नुकसान हम लोगों को है। अच्छा, तो नुकसान है, लेकिन ये जो अब जाहिर है कि वो जो मसाइल तो पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में है, हड़तालें और भी शहरों में होती हैं, और भी इलाकों में होती हैं। हाँ, लाजमी है। This time check is brought to you by सुप्रीम चाय सेहतमंद है। ब्रुक सुप्रीम, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे। यहाँ पे बलूचिस्तान में भी मानते हैं हम लोग जी। ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि जी जाहिर है कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, ठीक है ना? पंजाब है, एक सूबा बलूचिस्तान है, एक सिंध है, एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, ऐसे ही है ना? जी हाँ, ठीक है जी। और आज़ाद कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान में आता है। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीर को भी इंशाल्लाह हम आज़ाद करा लेंगे, ये भी कहते हैं हम लोग, कोशिश जारी है, ठीक है ना? तो वो भी आज़ाद, मतलब पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा, पूरा मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान में आ जाएगा। यही चाहता है ना पाकिस्तान? हर कोई यही चाहता है कि आज़ाद मिल जाए, आज़ादी हो जाए हर पाकिस्तान। तो बलूचिस्तान में जो एहसास महरूमी है वो क्या है? पता नहीं, इनका क्या कह सकते हैं इनके बारे में, इनका जहन कुछ अलग से भरा हुआ है, पता नहीं क्या कह, इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन जाहिर है उसकी तो सब मजम्मत करते हैं ना। जो अमेरिका में कांग्रेस में करारदाद पेश हुई थी, उसकी तो सब बलूचियों को पता है ना, सब उसकी मजम्मत करते हैं, सब कहते हैं कि नहीं जी वो गलत किया उसने, जिस शख्स ने भी वो करारदाद पेश की। अब इनके बारे में क्या कह सकते हैं? कुछ आप समझते हैं ना कि वो गलत किया उसने? पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल में क्यों वो, अंदरूनी मामलात में क्यों वो मुदाखलत करते हैं? अमेरिका कोई होता है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने वाला? मालूम नहीं आपको? नहीं, आपका घर है, आपके घर में कोई दूसरा आके मुदाखलत करे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, गलत। अच्छा नहीं लगेगा, गलत है ना? तो इस तरह अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे तो गलत है? जी गलत। हर आदमी को पता है ये गलत है, सरासर गलत है। जो कुछ भी हो रहा है आवाम के साथ ही हो रहा है ना, गवर्नमेंट तो सब एक जैसी है। ये हमारे साथ बहुत इंसाफिया, हमारे मुल्क में, हमारे घर में घुस के हमें ही मार रहे हैं। मुसलमान आपस में भाई भाई है, मुसलमानों को मार रहे हैं कि हमारा जो है मजहब हमारा खराब कर रहे हैं। मतलब जो ड्रोन अटैक भी होते हैं वो भी जाहिर है कि उसमें मासूम लोग भी मारे जाते हैं। वो कहते हैं दहशतगर्द सारे मरते हैं, लेकिन मासूम लोग भी उसमें मरते हैं। पाकिस्तान भी कहता है कि ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए। दहशतगर्द एक मरता है तो 10 मासूम मरते हैं। कौन कहता है दहशतगर्द ऐसे मरते हैं? नहीं मरता, कोई भी नहीं मर रहा मेरी नज़र में। सब जो भी मर रहा है हमारा मासूम लोग मर रहा है, तेरे मेरे में आवाम मर रही है, हम मर रहे हैं, इसमें कोई इतना गलत नहीं है। 10,000 मरते तो खत्म हो ना, क्यों नहीं खत्म हो रहा है? अच्छा, ये बलूचिस्तान में रहने वाला एक जो शहरी है बलूची, वो किस तरह से दिखता है? जो सियासत हो रही है, जो इस्लामाबाद में लोग बैठे हैं और जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यकीनन बलूचियों को हुकूक देना चाहते हैं वो, लेकिन अब तक दे पाए हैं? अब तक ऐसा हुआ है कुछ? देखो तकरीबन कुछ तो लम्हे ऐसे हैं, कुछ हो जाता है, कुछ लम्हे नहीं होता। अच्छा, कुछ नहीं होता, लेकिन कोशिशें वो लोग कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं जी। बलूची आप क्या कब से रहते हैं भाई? मैं तकरीबन 2 महीने से इधर हूँ सर। 2 महीने पहले कहाँ थे? पहले खुजदार में। खुजदार। उससे पहले मतलब बलूचिस्तान में ही थे ना? हाँ, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में थे। तो ये बलूचिस्तान में जो महरूमी का एहसास है वो क्या होता है सर? बलूचिस्तान में ज्यादती हो रहा है, हम लोग का बलूच ज्यादती क्या हो रहा है? ये हवा करते ले जाते इसको, फिर उसका लाश फेंक देते इधर ही। जी हाँ। मतलब कौन करता है ये? सर पार्टी वाले ने करता है। कौन पार्टी? ये एजेंसी वाले। एजेंसी। अच्छा, ये जो सरदार और जो लोग पहाड़ों पर
बैठे हुए हैं जी, और कलाशंकोफ लेके बैठे हुए हैं जी, और वो जो बलोचियों को उनके हुकूक से महरूम रखते हैं और कहते हैं अपने अपने मकासद हासिल करने के लिए, वो उसके बारे में कुछ पता है आपको? सर कुछ उसका पता नहीं है, वो हम लोग का नवाब है, उसके बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, नवाब है, मतलब वो आपका सरदार है, आप उसकी इज्जत करते हैं? बिल्कुल इज्जत करते हैं जी हाँ। आपको नहीं लगता कि वो लोग आपके हुकूक पर काबिज होकर बैठ गए? जी, आपको उसका सर बारे में कुछ नहीं पता जी हाँ, हमको मालूम नहीं है। अच्छा, तो मालूम आपको ये है कि जो हुकूक से महरूम रखा है बलूचिस्तान में, ये मालूम है? सर बलूचिस्तान में ज्यादा हो रहा है। तो सिंध में नहीं हो रहा, पंजाब में नहीं हो रहा? नहीं सर, पंजाब में सिंध में किधर नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा नहीं हो रहा? वहाँ कितने बम धमाके होते हैं, दहशतगर्दी होती है? सर उधर ज्यादा तो नहीं हो रहा है, इधर बलूचिस्तान में हो रहा है। हम लोग के बंदे पता नहीं कितना बंदा हमारा हम लोग का बलोच गायब है, इधर नहीं है। वो गुम हो गया है, तो वो तो जाहिर है सब ढूंढने में कोशिश कर रहे हैं ना, उसकी लोग ढूंढ रहे हैं ना, गवर्नमेंट भी कह रही है ना हाँ जी मिलने चाहिए। नहीं मिल रहा है, किधर है सिंध? 5 साल के बाद फिर आके घर पे लाश फेंक के जाते हैं, फिर कहते हैं हड़ताल है, फिर 3-3, 4-4 दिन हड़ताल होता है। किसी का आपस का दुश्मनी होता है तो फिर भी हड़ताल है, 3-3, 4 दिन दुकानें बंद लगे हुए हैं, झगड़े होते हैं, कोई मर जाता है यहाँ पे हड़ताल हो जाता है। तो गवर्नमेंट को नुकसान नहीं देते, नुकसान हम लोगों को देते हैं, कारोबारी मरकज वालों को। ये हड़तालें होती हैं तो ज़ाहिर है जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनको मसाइल है, उनको प्रॉब्लम है। कमाते हैं ना, वो तो बेरोजगार होते हैं, 3-3, 4 दिन बंद होता है, बाजार बंद होता है, तो बाजार बंद होता है, कारोबार में असर पड़ता है, तो कंपनियां सारे चलते हैं, तो हम लोग का बेर दुकानदार है, बस ऐसा बस। अमनो अमान के जिम्मेदार तो पुलिस है ना, पुलिस को ही जिम्मेदारी देखनी चाहिए ना। कहाँ है पुलिस? पुलिस के बाहर मुझे नजर आई थी, मैं आ रहा था तो चेक पोस्टें भी बनी हुई थी, पुलिस भी, बलूचिस्तान पुलिस भी। बंद करो तब पुलिस पहुंच जाती है, जब दुकानें बंद होते हैं ना, कारोबारी मरकज बंद होता है ना, तब पुलिस नहीं आती है, कुछ नहीं कहती है। नहीं भाई मैं कुछ नहीं कहता, कुछ आओ। पुलिस की जिम्मेदारी ना अमनो अमान कायम करना, तो जी हाँ आती है, मतलब पुलिस की जिम्मेदारी है ना अमनो अमान कायम रखे। जी हाँ, तो वो रखती है, कामयाब होती है इसमें? नहीं, जब गवर्नमेंट को नुकसान होता है पुलिस जो है ना आती है। हाँ, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, और यहाँ पर जैसे कि असल मसला ये है कि बलूचिस्तान में जैसा पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में भी मसाइल का सामना हम देखते हैं कि होता है, वहाँ पर जैसे लोड शेडिंग का एक मसला है, तो जाहिर है कि वो कौमी मसला बन चुका है। जिस तरह से बेरोज़गारी का मसला है, तो वो भी एक हम देखते हैं कि कराची से खैबर तक वो देखने में आता है। फिर उसके साथ साथ अगर हम देखें जो गुर्बत का मसला है, या जो महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, तो ज़ाहिर है वो तमाम पाकिस्तानियों का मसला है। असल प्रॉब्लम इस जो फोकस हम कर रहे हैं वो इस प्रॉब्लम पे कर रहे हैं कि आखिर बलूचिस्तान की सूबा बलूचिस्तान में जो लोग रहते हैं, मुख्तलिफ अजला में जो लोग रहते हैं, उनको हुकूक से जो महरूम रखा गया, तो उस पर बलूचिस्तान के अवाम क्या कहते हैं, यही मकसद है इस प्रोग्राम का। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं असाइनमेंट में, और असाइनमेंट में हमारा आज का जो मौजू है वो ये है कि सूबा बलूचिस्तान के जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो आपको हम दिखा सकें। इस वक्त बलूचिस्तान के ज़िला लजबेला में मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर ये पीछे जो मार्केट आप देख सकते हैं वो रिंद बाज़ार है, यहाँ का काफ़ी पॉपुलर मार्केट है। यहाँ पर हर तरह की चीज़ें जो है वो दस्तयाब होती हैं यहाँ के रिहायशियों के लिए जो लोग यहाँ पे आते हैं। कुछ और ये इस तरफ दुकानें कुछ बनी हुई हैं, और जाहिर है कि ऑटो मैकेनिक की दुकानें हैं, कुछ मोटरसाइकिलों के स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, कुछ और इस तरह की दुकानें यहाँ पर भी बनी हुई हैं। तो कुछ और लोगों से भी यहाँ पर हम बात करेंगे, और हमारा असल मकसद ये है कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जिसमें सूबा बलूचिस्तान है, और ज़ाहिर है कि सूबा बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, ऑफ कोर्स है, हर मुहब्बत वतन पाकिस्तानी कहता है, और यकीनन पाकिस्तान सलामत रहेगा। ये बताइए कि मैं यहाँ थोड़ा सा बैठ जाऊँ। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि बलूचिस्तान में जो एहसास महरूमी का जो वावेला है, एहसास महरूमी क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ ताकि बलूचियों से पूछूँ, बलूचिस्तान में जो रहते हैं लोग, उनसे ही मालूम करूँ, और सारे अवाम देखें, पूरे पाकिस्तान में लोग देख सकें बलूचिस्तान में मसाइल क्या हैं। कोई नहीं है, सब ये दुनिया का सिलसिला है, कोई मसले नहीं है, जैसे कि अभी इन्होंने भी कहा कोई मसाइल नहीं है, ना कोई झगड़ा है, सब कौम रहती है, पठान भी रहते हैं, माजर भी रहते हैं, बलोच भी रहते हैं, सिंधी भी रहते हैं, समझे ना, सब कुछ रहते हैं। हर जो ही कौम है पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहते हैं। हम लोग पाकिस्तान का शोभा चाहते हैं, हम लोग इनसे अमन होवे, अमान होवे, और सब है। ज़ाहिर है कि जो मसाइल हैं, बेरोजगारी, महंगाई, वो तो पूरे पाकिस्तान में ही है, वो तो ये तो नहीं कि सिर्फ बलूचिस्तान में। जरदारी की हुकूमत में महंगाई भी बहुत है, ना रोड बनते हैं, ना गलियाँ बनते हैं, ये तो सिस्टम है ही है। बाकी और तो भाई सब अमन है, सब कौम रहती है, इधर पठान भी रहते हैं, बलोच भी रहते हैं, सिंधी भी रहते हैं, समझे ना, हर कौम रहती है।
रिंद भी रहते हैं, काशकली भी रहते हैं, सब कौम रहती है। पूरे पाकिस्तानी, हम लोग पाकिस्तान चाहते हैं, पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। और ये जो बलूचिस्तान ज़ाहिर है कि पहाड़ भी है बलूचिस्तान में, पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, तो पहाड़ों में जो लोग मौजूद हैं और जो कुछ सरदार ऐसे हैं जो कि वहाँ के मकामी लोग भी कहते हैं, मकामी बाशिंदे जैसे आप और मेरी तरह, वो लोग ये कहते हैं कि हमें सरदारों से हमारी जान छुड़ाओ। हमारे लिए यही बहुत अच्छी बात है कि सरदार जो है वो काबिज हैं और वही जो है वो उनको हुकूक से महरूम रखते हैं। आपका क्या ख्याल है? नहीं, सरदार बहुत अच्छे हैं, हम लोग के लिए तो सब अच्छे हैं, समझे ना। जो कुछ है सरदार है जो ये, बाकी ये तो नहीं कह रहे कि बलूचिस्तान में रहना है आपको, आप उनके खिलाफ बात करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। किसी से नहीं डरते हैं अपने खुदा से, समझे ना। कोई किसी से नहीं डरते, चाहे सरदार हो चाहे कोई भी हो। पहाड़ पर बंदूकें लेकर क्यों खड़े हुए हैं? ये चाहते क्या हैं? ये इलाके हैं, ये हम लोग का रवाज है, समझे ना। असला लेना ये हम लोग अपना रवाज समझते हैं। बलोची न कोई किसी को मारते हैं, न कोई किसी को करते हैं, ये तो एक रवाज है हम लोग का। बकरी चराने वाले के पास भी असला होता है, फिर ये तो कोई ऐसी बात नहीं। कोई ऐसी बात नहीं, उनका कल्चर है, वो इस तरह से कल्चर है हम लोग का। उसको फिर वेस्ट में या मगरबी ममालिक में शायद दूसरी तरह से देखा जाता है। वो लोग देखे जाते हैं यार, बलोच ये मारते हैं सरदार, ये वो कोई नहीं मारते हैं किसी को। बिल्कुल हमारे इलाके में सब कुछ है, कारोबार है, सब कुछ है, सब कौम रहती है। हम लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान को चाहते हैं। मतलब एक कौम है, हम पाकिस्तानी हैं, हम हमारे वैसे तो हम एक कौम है ना। इलाके मतलब अलग हो सकते हैं, बोलियां अलग हो सकती हैं। कुरान एक है, रसूल एक है, नमाज एक है। हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान चाहते हैं, पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी, हाँ जी, पाकिस्तानी है। और आपका क्या ख्याल है यहाँ पर जो मसाइल क्या है यहाँ पर? कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है? मसाइल इसलिए बता दिया मसाइल भाई हालात सही नहीं है, बात सही है। अमन अमान के मसाइल नहीं कुछ सही नहीं है, बिल्कुल हालात सही नहीं है। ना रोड सही बनते हैं। ठीक है, कुछ और लोगों से भी यहाँ पर पूछ लेते हैं, वो लोग भी कहना चाह रहे हैं। पहाड़ का आदमी है, कौन से इलाके का? हम खुजदार, अच्छा खुजदार, डिवीजन कलात मकुरान भी हम घुमाए और खुजदार हमारा इलाका है। पहाड़े वहाँ पे बहुत। अच्छा, आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या देखा क्या आपने वहाँ पर पहाड़ों पे जो बंदूकें लेके लोग खड़े हुए हैं जी, वो कौन है? वो नहीं, बंदूक का बात नहीं है, बात हुकूकात का है। हुकूकात बलूचिस्तान का बात है जनाब। जब हम लोगों का हुकूक का बात होता है तो कोई हम लोगों से पूछने वाला नहीं होता है। सदर जरदारी ने भी पूछा ना, अभी आगाज हुकूक बलूचिस्तान पैकेज भी गवर्नमेंट ने ज़ाहिर पास किया, वो भी अनाउंस हुआ, उस पर भी बात हो गया, लेकिन हकीकत काम नहीं हुआ है जनाब। बात सही कह रहे हैं, खाली बातें, अमल तो नहीं है ना। यहाँ क्राइम की रिपोर्ट इतनी है कि आदमी कोई महफूज नहीं है। रोड के ऊपर दिन दिहाड़े जो है लोगों के मोबाइल छीने जाते हैं, लोगों को लूटा जाता है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। अभी आए दिन परसों पिछले गली में हमारी दुकानें चूल्हे मुल्हे बनाते हैं और परचून की दुकान दिन दिहाड़े लूट के ले गए। तो कहने का मतलब अमन अमान का तो मामला है, पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ टोपी ड्रामा है, सिस्टम सारा अमेरिका। एक और चीज़ ये है कि जो जिस तरह से मोबाइल स्नैचिंग है, इस तरह के जो स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, तो वो तो बड़े शहरों में, सारे बड़े शहरों में देखने में आते हैं। वो लाहौर में भी है, वो कराची में भी है, वो पेशावर में भी है, वो कोयटा में भी है। तो वो तो मसले हैं, तो वो तो पूरे पाकिस्तान का मसला है, वो सिर्फ बलूचिस्तान का मसला तो नहीं है। नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला है, वहाँ पर भी है। रास्ते में कोचों को लूटते हैं और हर रोज कोचों को लूटते हैं। एक कोच नहीं 10-10 कोचों को लूटते हैं। 3 दफा हर कोचों सवारी से तलाशी लेते हैं, लेडीज मत खाते, लेकिन उसके बावजूद 3 साल हो गए जो कोचों को इस टाइम लूटते हैं, लेकिन अभी तक एक शख्स भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। जो बंदा भी गिरफ्तार हुआ है, ला लेवीज का निकलता है, ला सरकार बाबा का बंदा निकलता है, लेकिन कोई लोकल बंदा नहीं निकलता है। उसमें जो है फुल सरकार का आता है। नहीं तो वो लोग कौन है जो लूट मार करते हैं, बसें लूटते हैं, कोचे लूटते हैं? अपने गुंडे लिखा है, हर इलाके का अपने अलग अलग उनका अपने वो होता है। लेकिन अभी जिस बंदे में जाए, अब जब आपको उठा लिया 50 लाख भी रहा हो, आपको बंदा मैं छोड़ता हूँ। बल्कि बलूचिस्तान में 3 साल से कार्रवाई चल रहे, बलोचों के साथ भी चल रहे, पुख्तनों के साथ भी चल रहे। जो आप सेठ बंदा बस आपको उठा लिया, 10-20 लाख लाओ, फिर आपको आज़ाद कर दे, उसके बाद आपको आज़ाद नहीं कर सकते बस। तो यहाँ सरकार तो है नहीं। जी, यह है बलूचिस्तान का एक ऐसा बाजार कि जहाँ पर रश भी रहता है, जहाँ पर लोग आते हैं। और रिंद बाजार जैसे कि बताया था मैंने प्रोग्राम के शुरू में, वहाँ पर लोग खरीदारी भी करते हैं जो लोग यहाँ पे रहते हैं। ये बलूचिस्तान, और यहाँ पर एक और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या आप प्रॉब्लम बता रहे थे? सर, मैं अब चूँकि जाम कॉलोनी में रहता हूँ, सिविक सेंटर के पीछे हमारा घर है, महल है, तकरीबन 100 से 150 घर है वहाँ। तो वहाँ न जो है ना 5-6 साल से, बल्कि 10 साल से न बिजली है, न पानी है, ना गैस है, ना वाटर। जाम कॉलोनी के बता रहे हैं? जाम कॉलोनी। यहाँ से कितना फासला है? सर, ये थाना जो अपचुकी का थाना है 1-2 किलोमीटर आगे। तो वहाँ जो है ना गटर का सिस्टम है, ना पानी का सिस्टम है, ना बिजली का है,
बिल्कुल दरम भरम है। जब बारिश होता है तो बारिश में जो है ना हम लोगों के घरों में पानी घुसता है और सिविक सेंटर का पानी भी हम लोगों के घरों में। इलाके का एमएनए एमपीए या वजीर जो वहाँ का है सर, वो आपको पता है कौन है वहाँ का? सर वो मुझे मालूमात नहीं, मैं 8-10 साल से यहाँ रहता हूँ। देखिए जिस टाइम बारिश आता है तो हम लोगों के घरों के अंदर जो है ना पानी घुसता है। लेकिन लोगों को आप नहीं समझते कि लोगों को पता होना चाहिए यहाँ के एमएनए एमपीए कौन है, ताकि हम अनाउंस भी कर सकें और उससे रब्ता भी कर सकें। ये अब चूंकि में जो है ना ये पैसे जो आ गए 20 करोड़ है, पता नहीं कितने जो तरक्याती काम हो रहे हैं, तो हमारे जामकुल में कुछ भी नहीं हो रहा है। न रोड है वहाँ पे, न गटर है। जब पानी आता हम लोगों के घरों में जो है ना मच्छर इतने हैं और गंदगी इतना है, न गटर है, न सीवरेज लाइन है, न पानी है, न बिजली है। समझो हम लोगों का पसमानदा है घर। इसका मतलब ये है कि यही यहाँ पे जो मसला है वो दीगर शहरों में भी है, कराची में भी बहुत, कराची में भी जैसे कराची के मुल्क के इलाकों में भी है, दूसरे जगहों में कंट्रोल है। बड़ा जो जाम कॉलोनी का जो हालात है वो बिल्कुल बहुत खराब है, बहुत खराब। कल हमारे इधर मारा गया मामू का लड़का, 2 ये चोरों ने मारा, फिर उसके बाद पुलिस फौरन पहुंच गया। उससे पहले नहीं पहुंचा? उसके पहले नहीं पहुंचता है। जिधर इधर हमला मारा जाता है, छीना जाता है, उसके बाद पुलिस पहुंच जाता है। इससे पुलिस नहीं आता है, इससे पहले चोरी होता है फिर पुलिस पहुंच जाता है। ये बात है इधर। पुलिस को बेहतर होना चाहिए, पुलिस बेहतर होना चाहिए। या ये सारे ऐसे पुलिस है जिसको पकड़ते हैं 20-30 रुपया उस बंदे से छीनते हैं, 10 रुपया उससे, जिसका जेब दिन जो ये नशा होता है क्रिस्टार मिस्टर ये चर्च, जिसका जेब से डूंडा भाई निकाला 50 रुपया दे, पुलिस वाला बोलता है यहाँ दे भाई, और फिर छोड़ देता है। इधर मोटरसाइकिल सरेआम चोरी होता है, सरेआम मोबाइल चोरी होते हैं। क्या नाम है आपका? कादर। रहते गाँव अलाहाबाद टाउन में। क्या काम क्या करते हो? काम आइसक्रीम का करता हूँ। आइसक्रीम में? हाँ। आइसक्रीम बनती है वहाँ पर? आइसक्रीम बनती है। पढ़ते नहीं हो आप? हम पढ़ते नहीं है, बहुत टाइम से पढ़ता नहीं है। पढ़ा कितने क्लास तक पढ़ा है? पढ़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ी। तो कितने बहन भाई कितने? बहुत है माशाल्लाह। बहुत है। बहुत बहन भाई हैं? कितने गिनती है कोई? 7 है। 7 हैं। और क्या करते हैं वालिद, क्या करते हैं आपके? मेरे वालिद इस दुनिया में नहीं है। दुनिया में नहीं है, अच्छा। और वालदा? वालदा नहीं। वालदा क्या करती हैं? घर में रहती हैं? हाँ। कोई काम हम भी करती हैं? काम हम नहीं। तो आप लोग काम आके घर पे चूल्हा जलाते हो? अच्छा। आजकल गैस में बहुत लोडिंग हो रहा है। दिन में कितना कमा लेते हो? दिन में तकरीबन 400-500 आराम से कमा लेते हैं। 400-500 यहाँ पे कमा लेते हो आराम से। अच्छा, काम क्या करते हो? ये कहाँ पर है फैक्ट्री? इधर ही, ये होटल है ना। हाँ, पास में होटल। अच्छा, तो ये आपको पता नहीं ये बलूचिस्तान है? हाँ। और बलूचिस्तान है, फिर सिंध है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, ये 4 सूबे हैं पाकिस्तान के। ऐसे ही है ना? हाँ। और नाम क्या है पाकिस्तान का? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? वो पता नहीं है, क्योंकि स्कूल नहीं गए, पढ़े लिखे नहीं हो इसलिए। पढ़ा लिखने का कोई मूड नहीं है, दिल नहीं चाहता? बस बचपन से नहीं पढ़ा है। बचपन से नहीं पढ़ा, ठीक है जी, बचपन से नहीं पढ़ा है। और ऐसे बहुत से बच्चे यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि रूटीन में कमाते हैं और कमा कर फिर जो अपने घर का चूल्हा है वो जलाते हैं। और जैसा कि अभी इस बच्चे ने बताया कि 7 बहन भाई हैं और वालिद हैं नहीं और वालदा भी घर में होती हैं। तो ये बुनियादी मसाइल वही, अगर मैं ये आपको बताऊं कि असाइनमेंट एक लाहौर में किया था मैंने, तो वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम्स थे, बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों के। अगर मैंने कराची में किया था असाइनमेंट तो वहाँ पर भी यही मसाइल मैंने देखे। अब मैं सुबह बलूचिस्तान में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी यही मसाइल हैं। दरहकीकत मसाइल पूरे पाकिस्तान के कमोबेश एक ही तरह के हैं और कोई मसला यहाँ पे ऐसा नहीं है। लोग खुश हैं, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अमन अमान का जो मसला है वो अपनी जगह पर है। दीगर जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि पाकिस्तान के किसी भी शहर में हो सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के किसी भी सूबे में हैं, वही ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान में भी पाए जाते हैं और कोई सीरियस मसला नहीं है। असाइनमेंट प्रोग्राम आप देख रहे हैं और इसमें जो फोकस था हमारा वो ये था, और बलूचिस्तान आने का मकसद भी यही था कि यहाँ पर जिस तरह से एहसास महरूमी का बहुत ज़्यादा वावेला सुनने में आ रहा था, प्रिंट मीडिया में भी हम देख रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हम देख रहे थे, और मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार भी इस पर तज्ज़िया अपना कर रहे थे। जो तज्ज़ियाकार लिखने वाले हैं वो लिख भी रहे थे, लेकिन दरहकीकत यहाँ पर कोई ऐसे मसाइल नहीं हैं। यहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल का मसला है, महंगाई और गुर्बत का मसला है, और कोई ऐसा मसला नहीं है। और यकीनन सब मुहब्बत वतन पाकिस्तानी यहाँ बसते हैं और उनका यही ख्याल है, जो एक हकीकत भी है, कि पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल है, सुबह खैबर पख्तूनख्वा पंजाब, सुबह सिंध और सुबह बलूचिस्तान। इसके अलावा कोई और बात यहाँ पर लोगों को नहीं मालूम। जी, नाम आपका क्या है? जुमा खान नाम है आपका? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर बलूचिस्तान में आप कब से रहते हैं? यहाँ से हम जोगी हैं। अच्छा, जोगी है। अच्छा, तो कहाँ पर ये? हम रईस कोट रहते हैं। रईस कोट।
ये बलूचिस्तान में ही गोट है एक? अच्छा अच्छा। तो ये काम सब्जी का कब से करते हैं आप? ये हमने बचपन से सब्जी का काम करता है, अमरूद का काम करता है, फालसे का काम करता है, जामुन का काम करता है। एक वक्त में एक ही काम करता है ना? मगर हाँ, जो ही बार है, अभी ये सीजन सब्जी का है, फिर जामुन का सीजन आ जाता है, फालसे का सीजन आ जाता है। ऐसा जोगी कारोबार, कभी कभी फकीरी भी हो जाता है। फकीरी का मतलब? जोगी। अच्छा अच्छा, जोगी, ठीक है। तो पहले जोगी वो सांप वाप लेके फिरते थे, वो पहले फिरते थे आप? हाँ, वो धंधा छोड़ दिया, खत्म हो गया, कारोबार कर रहा है। इसमें कोई काम नहीं है, पैसा नहीं है? पैसा तो है पर बरकत नहीं है। बरकत नहीं है, इसमें बरकत है। मतलब ये रेडी आपकी अपनी है? अपनी है, अपनी रेडी है। तो ये रेडी कितने की है? ये रेडी हमने लिया 3000 की लिया। अच्छा, 3000 के लिया था। उसमें मुख्तलिफ काम करते हैं, अपना अपना कारोबार है? अपना कारोबार है। तो दिन में कितने बन जाते हैं पैसे रात? बस बाबा, कभी ये रोजगार है, कभी बच जाते हैं, कभी बन जाती हैं, ये गुजारा होता है। दिन में कितना लेते हैं आप? हाँ, कितने कमा लेते हैं? अभी ये फ्रूट का कोई भरोसा नहीं है, कभी बच भी जाते हैं, कभी। कल भी सब्जी लगाई थी? कल भी लगाई थी। अच्छा, तो कुछ कल की भी सब्जी पड़ी होगी इसमें? हाँ, बैंगन कल के लग रहे हैं? कल के होंगे, कल के। हाँ, तो इसमें कल कितने? 2-3 दाने होंगे। कल कितने फिर कमाए पैसे? हाँ, कल पैसे कितने कमाए थे आपने अंदाज़ा? ये रोन चलता है, कभी 1000 रुपया, कभी 1200 रुपया, कभी माल बच जाते हैं। रहते हैं आप झुग्गी में? झुग्गी बना के रहते हैं या आपका पक्का मकान है? पक्का मकान नहीं है, झुग्गी है। मतलब ठीक है। कपड़े के और गरीब लोग हैं। गरीब लोग। कितने बाल बच्चे कितने हैं? 6 बच्चे हैं, 3 बच्ची हैं। तो मतलब गुर्बत में गुजारा होता है? गुर्बत में गुजारा होता है, गुर्बत। हालात तंग है? हालात तंग है बाबा, हालात तंग। मुफलिसी पाई जाती है। बलूचिस्तान में अगर मसाइल की बात करें तो कुछ पता है कि मसाइल क्या होते हैं बलूचिस्तान में? हुकूक का क्या मसला है? गुर्बत का तो मसला है, लेकिन हुकूक और महरूमी क्या होती है पता है आपको? बड़ा ऑफिसर है, तुमको मालूम है, हम गरीबों को क्या मालूम है? अपना पेटे नहीं भर सकता जो, और क्या मालूम होएगा? अपने बच्चों ही नहीं पाल सकता है, गरीबती है, बहुत गरीबती है बाबा। इस्लामाबाद में जो हुक्मरान बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं और मुख्तलिफ सूबों के मसले क्या हैं? नहीं, ये कुछ नहीं पता? नहीं, कुछ नहीं पता है सर। मुश्किल बात है। हाँ, मुश्किल बात है। अनपढ़े आदमी है, समझे? तो पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब लोग हैं, अपने ये पक्का मकान नहीं है, झोपड़ी है, समझे? तो ये गरीबी से। ठीक है जी। चूंकि पढ़े लिखे नहीं है और चूंकि गरीब हैं तो उसे पता भी नहीं कि हुक्मरान होते क्या हैं और रियासत क्या होती है, रियासत के खदोखाल क्या हैं और आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान क्या होता है। क्या नाम क्या आपका? अल्लाह नूर। अल्लाह नूर साहब, ये आप कारोबार यहाँ पे करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार कैसे चल रहा है? माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा। अच्छा, ये बलूचिस्तान में हुकूक का जो मसला है, जो महरूमियों का जो आवाज़ें आती हैं इस तरह की, तो वो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्या आप समझते हैं क्या है ये? असल बात यह है कि बलूचिस्तान जो है, अगर हकूक हम मिसाल पर जब मेरा हकूक नहीं मिले तो लाजमी सी बात हम भी आवाज़ उठाएंगे, आपका हकूक नहीं मिले आप भी उठाएंगे। इसी तरह हर बंदा जब हकूक उसको मिलेगा तो हर बंदा अपनी जगह में बैठ जाएगा। तो क्या हुकूक क्या नहीं मिले यहाँ पे? मतलब हर चीज़ में हम लोग को पसमानदा रखा है, चाहे रोड में हो, चाहे मिसाल पर पानी में हो, चाहे मतलब हर चीज़ में, नौकरी में है। हमारा बलूचिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हर जवान लिखा पढ़ा मगर वो डिग्री हाथ में नौकरी नहीं मिल रहा है। तो इसी तरह गैस है हमारा इलाके से ही जा रहा है, मतलब पूरा पंजाब में फैला हुआ है, हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। तो इसी तरह हर चीज़ हमारा जो बड़े अगर एक चीज़ के लिए आवाज़ लगा रहे तो जाहिर सी बात वो चीज़ है नहीं, बात करने के लिए कोई तैयार उसके साथ बैठने वाला है नहीं। तो ये महरूम किसने रखा पाकिस्तान, मतलब बलूचिस्तान में? इस तरह से अगर मसाइल हैं, सड़कें नहीं बनी, पानी नहीं है, गुर्बत है, नौकरियाँ नहीं देते, तो किसने, कौन जिम्मेदार कौन है फिर? हुकूमत है? असल बात है कि जब घर में एक बड़ा हो तो वो घर की जिम्मेवार है। तो हमारे जब बड़े हैं, जब सदर जरदारी साहब है, हमारा वज़ीर-ए-आज़म गिलानी साहब है, तो हमारे बड़े पाकिस्तान घर है, 4 सूबे सब इसमें रहते, सब भाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा बड़े वही दोनों हमने चुने उसके लिए। तो जाहिर सी बात इसे वो अपने बंदे के लिए कुछ करते, हम भी उसके अपने हैं, हमने भी उसको वोट दिया है, हम भी इसी बलूचिस्तान में रहे, पाकिस्तान का टुकड़ा है, तो हम लोग को भी साथ चला ले। हमारे बड़े अगर कोई मुतालबा कर रहे तो उसको पूरा करना चाहिए, क्या वाकई इसके भी हक है, और अगर नहीं है हक तो मुझे बता दे कि यार इधर हक नहीं है आपकी, तो लाजमी सी बात है वो भी सुकून से बैठ जाए कि वाकई मेरा हक नहीं बनता, हम क्यों इसकी आवाज़ उठाए। बलूचिस्तान में जो वज़ीर है वो कौन है?
असलम रईसानी साहब। असलम रईसानी, आप भी समझते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो मसाइल हैं, अब ज़ाहिर है कि सूबे की हुकूमत उनके पास है ना, वो वज़ीर आला हैं, तो असलम रईसानी आप नहीं समझते कि वो उनको देखने चाहिए मसले और वो हल करने चाहिए? असल बात है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जद्दोजहद में लगा हुआ है, उसकी भी यही कोशिश है कि जो हक है वो मैं दिलाऊं अपने बलूचिस्तान वालों के लिए। ऐसे नहीं कि वो बैठा हुआ है, वो भी यही हक के लिए उसने भी आवाज़ बुलंद किया है कि हमारा पास नहीं है चीज़, वो चीज़ मेरे तक हाथ तक नहीं पहुँचता है। अब मिसाल पर मेरे घर में है, मैं घर को चलाते हूँ, जब मेरे हाथ में कुछ नहीं आता तो मैं आगे कैसे दूँ? जब मैं कुछ कमाऊँगा तो फिर मैं आगे फिर सप्लाई करूँ। ये और कोई मसला नहीं है बलूचिस्तान में? अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तो सब यहाँ पे सब को में रह रहे, सब भाई की तरह रह रहे हैं। और हड़तालों ने थोड़ा प्रॉब्लम किया है कारोबारी लिहाज के नहीं, तकरीबन अभी इस महीने में तकरीबन 6 हड़ताल हो गए। अच्छा, ये फरवरी के अंदर, यानी मार्च, आज मार्च शुरू हो गया, तो अच्छा 4 हड़तालें इसमें? 6 हड़ताल, 6 हड़तालें, 3 दिन लगातार, 3 दिन लगातार। तो इसमें हड़ताल क्यों हुई, वजह क्या थी? तो यही जो अगवा किए हुए लाशें वो फिर फेंक दिया जाता है, तो फिर वो जो उसके कारकुन होते हैं वो फिर हड़ताल कर लेता है। कहाँ ये फेंकते, कहाँ ये लाशें जब मार के कहाँ फेंकते हैं? अब ये बलूचिस्तान तो बड़ा सूबा है, वहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इलाकों में फेंका जाता है। तो जो ये करते हैं, जो गुंडागर्दी है, तो कत्ल करते हैं, तो जाहिर है कि वो उनको पकड़ना चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि उनको पकड़ें और उनका जाहिर है उनका खात्मा करें फिर। बिल्कुल, अभी तो ये इसी में लगे हुए, अल्लाह खैर करे, कोई अच्छा नतीजा इंशाल्लाह निकल के आएंगे। ठीक है जी। ये चूंकि अब जाहिर है यहाँ जो दुकानदारी लोग कर रहे हैं, कारोबार यहाँ कर रहे हैं, उनके भी व्यूज़ जो हैं वो भी आपने देखे, और असाइनमेंट में मजीद लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पे जिस तरह से हमने मुख्तलिफ लोगों से भी बात की और मसाइल बलूचिस्तान के देखने के लिए मैं निकला था ताकि आपको भी फोकस करा सकूं, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही मुझे दिखाई दिया, और वहाँ ये दिखाई दिया कि जिस तरह से बेरोज़गारी के आलम में लोग बच्चों से भी काम कराने पर मजबूर हैं। जाहिर है कि ये दुकान जो सब्ज़ी की यहाँ पर है, जिस तरह मुझे देख रहे हैं, और यहाँ पर ये बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ है, ये यहाँ पर सब्ज़ी बेचता है, सब्ज़ी फरोश है, आसिफ इस बच्चे का नाम है। जब मैंने उम्र पूछी तो इसने कहा कि पता नहीं कितनी उम्र है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैमरे में देख के। उम्र का नहीं पता बच्चे कितने साल के बाद? पता नहीं। अच्छा, कब से बेटा, कब से आप ये सब्जी बेचते हो? पता नहीं है, कब से बेचते हो सब्जी? रोजाना बेचता हूँ। रोजाना बेचते हो, तो काफी दिन हो गए इस बात को। अच्छा, ये उसको रेट पता है आपको? ये किस तरह से है, ये आलू किस तरह बेचते हो आप? आलू का क्या रेट है? 15 रुपए किलो। अच्छा, किलो 15 रुपए। और ये नींबू किस तरह से है? पता नहीं, नींबू का नहीं पता? तो मतलब मैं अगर खरीदना चाहूँ आपसे तो कितने का बेचोगे आप ये मुझे एक नींबू? 5 रुपए का। तो आपको ये कौन बैठता है साथ में दुकान में? साथ में कौन होता है? और बड़ा भाई कहाँ है? हाँ, बड़ा भाई कहाँ है? बड़ा भाई बाथरूम में। अच्छा, बाथरूम गया, आपको बैठा के गया। आप भी काम सीख रहे हो, काम काफी सीख चुके हो। टमाटर किस तरह से बेचते हो? मटर नहीं है, टमाटर 30 रुपए। 30 रुपए किलो? हाँ। अच्छा, 30 रुपए। तो ये सूरत हाल आपने देखी कि यहाँ पर बलूचिस्तान में जो मैं देखने के लिए निकला था, फोकस करने के लोगों से बात की जाए, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, कि आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पैकेज की क्या अंडरस्टैंडिंग है, उनको अंडरस्टैंडिंग है क्या? जो महरूमियों की बात होती है उनको क्या अंडरस्टैंडिंग है? जब बात होती है हुकूक ना दिए जाने की और हुकूक दिए जाने की, उनका मौक़िफ़ क्या है? एक आम बलूची जो बलूचिस्तान में रहता है, जो कि पाकिस्तानी है, वो किस तरह से देखता है, उसका ज़ाविया निगाह क्या है? तो उसका ज़ाविया निगाह महज मुझे इस बात पर ही मुंतज दिखाई दिया कि गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई और सड़कें टूटी फूटी जो हैं, अगर ये मसाइल हल हो जाएं तो ये लोग खुश हैं और खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। आपने सूरत हाल देखी आज असाइनमेंट में कि बलूचिस्तान के रहने वाले लोग यही कहते हैं कि उनके बुनियादी मसाइल हल होने चाहिए। पाकिस्तान यकीनी तौर पर कायम रहेगा, इंशाल्लाह कायम रहेगा। बलूचिस्तान से भी यही आवाज़ उठ रही है, जो वहाँ के मकामी लोग हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर आवाज़ हमने सुनी और आप तक पहुँचाई। पाकिस्तान यकीनन 4 सूबों पर मुश्तमिल है और आज़ाद कश्मीर भी पाकिस्तानी सरहदी हुदूद में आता है। बलूचिस्तान की जहाँ तक मिसपरसेप्शन सामने आया, वेस्टर्न मीडिया में भी सामने आया और उसको कंडेम भी किया गया, क्योंकि कांग्रेस में, अमरीकी कांग्रेस में भी एक करारदाद पेश की गई थी, जो कि एक मखसूस जहनियत की जो है वो इख्तिरा थी, जिसको कंडेम ना सिर्फ
अमरीकियों ने भी किया, बल्कि पाकिस्तान में भी पुरजोर एहतजाज इस पर किया गया। इसी पर हमने ऐसा में नाचुआ किया कि लोग क्या कहते हैं वो आपने सुना। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। प्रोडक्शन टीम के साथ मैं हूं जुनैद जहांगीर।